तो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। जी हाँ दोस्तों, यह महर्षि कबीर ने कहा था। लेकिन बिहार की राजनीति इस तरह से करवट ले रही है कि अब नेता लोग जाति की परिभाषा दे रहे हैं, किस कदकाठी के लोग किस जाति में रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज 5 जनवरी 2021 है। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र में आपका दोस्त अभय कुमार। तो बिहार हम आज मेरे हाथ में है, पटना से निकलने वाली बिहार की सारी करीब अखबारें मेरे हाथ में है। हम जो बात करते हैं, जैसे आपसे मिलते हैं प्रतिदिन अजब गजब खबरों के, अजब गजब ठोक तंत्र के महफिल के साथ, ठोक तंत्र के ठोक के साथ। तो आज मैं आपको अखबारों के हेडिंग पढ़ूंगा, उसके बाद ठोक तंत्र में उसे क्या कहेंगे, उसे कैसे हम लेते हैं, ठोक तंत्र कैसे लेता है, इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे अभी कि कबीर के दोहे के साथ मैंने बात की थी, और उससे पहले कि यह बात आई कहां से, मैं आपको थोड़ा सा इशारा दे देता हूं कि जदयू के किस विधायक ने ब्राह्मण होने की परिभाषा गढ़ी है और कहां के डीएम की सगाई की अंगूठी खो गई थी। तो उस आगे बढ़ने से पहले हम अखबारों के हेडिंग पढ़ते हैं, और हेडिंग पढ़ने के बाद उस पर हम अपना ठोक देते रहेंगे। आप हेडिंग पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देते रहिएगा। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक ही आग्रह है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। हमें फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। आज का जो पहली हेडिंग जो है, 9 महीने के बाद खुले विद्यालय, 20% बच्चे ही आए क्लास करने। 9 महीने के बाद स्कूल खुले हैं, 20% बच्चे ही क्लास करने लेते हैं। ठोक तंत्र इसको कैसे लेता है? बाकी 80% क्लास ही करते हैं। डोंट वरी, 5 साल के अंदर 120 शहरों में बनेंगे बाईपास और फ्लाईओवर। मुख्यमंत्री की कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण जो पारित हुआ है कि 5 साल का पूरा जो रोड मैप बना है, जिसमें कहा गया है कि 120 शहरों में फ्लाईओवर बनेंगे और बाईपास बनेगा। तो हम आज थोड़ा सा आहत भी हैं। मेरे एक मित्र संजय राज जी हैं, कवि भी हैं, लेखक हैं, शायर हैं। उनकी तबीयत खराब है और रिम्स में भर्ती हैं। उनकी किडनी में इंफेक्शन है, लेकिन उनकी जो एक मशहूर गजल है, उसकी लाइनें मैं इस ठोक तंत्र में दोहराना चाहूंगा कि कस्बा भूखा रह गया, दिल्ली माला माल है। कोई कहता है कि घोटाला हुआ है मानिए, कोई कहता है झूठ मूठ का बवाल है। तो हाँ दोस्तों, संजय राज के लिए आप लोग दुआ करेंगे। लेकिन ठोक तंत्र में हम इसको कहते हैं बाकी 80% ही नहीं। जो कहते हैं कि फ्लाईओवर तो बना रहे हैं, लेकिन विकास को बाईपास नहीं कीजिए, गांवों में भी आने दीजिए। अब प्राइमरी में भी होगी खेती किसानी की पढ़ाई। यहां दोस्तों अखबार की हेडिंग यह है कि प्राइमरी स्कूल में खेती किसानी की पढ़ाई होगी। तो हम कहते हैं मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाते, आप किसानों की तो बात मान लीजिए। 5 साल बाद धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन, अखिलेश कुमार जैन बने अध्यक्ष। बिहार में 5 साल के बाद धार्मिक न्यास बोर्ड की गठन हुई है। अखिलेश कुमार जैन उनके अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठोक तंत्र में उनको कहते हैं कि न्यास बन गया है, अब इसका विकास कीजिए। अभी हम जो बात किए थे जात में पूछो साधु की, तो बात यहां से आई थी। जो अखबार का पहले जो खबर है उसको देख लीजिए। जदयू एमएलए के बयान से कंट्रोवर्सी, वैसा कोई ब्राह्मण होता है? नाटा ऐसा, काला ऐसा, इतना बड़ा टीका। ये जदयू के एमएलए गोपाल मंडल जी का बयान है। उन्होंने ब्राह्मण कद काठी के आधार पर ब्राह्मण होने की परिभाषा गढ़ी है। भाजपा भी कहाँ कम थी, भाजपा ने भी पलटवार किया है, कह दिया उनको कि अभी आपको ब्राह्मण से भेंट नहीं हुआ है। तो भाजपा और जदयू में जिस तरह से तकरार चल रही है, कभी कभी यह सतह पे आ जाती है, यह सर्वविदित है। तो मेरा उस पर कहना है कि राज्य में बहुत अच्छे
राज्य में बहुत अच्छे कदकाठी के लोग भी हैं, अगर आप में दम है तो उन्हें ब्राह्मण में शामिल कर लीजिए। पटना में फिर बचे 4.5 करोड़। अब BOI मतलब बैंक ऑफ इंडिया के फ्रेजर रोड ब्रांच में क्लोन चेक से फर्जीवाड़ा करने वाला सातिर था। औरंगाबाद का सातिर गिरफ्तार। संयोग कहिए दुर्योग कहिए कि जो सातिर था हमारे औरंगाबाद जिला का, मेरे गृह जिले औरंगाबाद जिला का है। कल हमने खबर पढ़ी थी कि करीब 11 करोड़ से कुछ रुपए का जो सातिर था, जो फर्जी चेक द्वारा निकालने गया था, वो पकड़ा गया था। आज की खबर है कि 4.5 करोड़ रुपए का क्लोन चेक द्वारा बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच से, फ्रेजर रोड के ब्रांच से एक सातिर जो निकालने गया था, जो गिरफ्तार हो गया, पकड़ा गया। यह औरंगाबाद के सिमरा थाना के कटैया गांव के का एक जालसाज है, विकास कुमार नाम है। तो हम कहेंगे, पहले ही कहा था तू चोर है, कोई नेता नहीं जो बच जाओगे। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत बायोटेक ला रहा है नाक से दी जाने वाली वैक्सीन, सिंगल खुराक ही काफी। जी हाँ, कोरोना की वैक्सीन की हर जगह चर्चा है। भारत की बायोटेक कंपनी जो है नाक से दी जाने वाली वैक्सीन लाई, जो सिंगल खुराक में ही वो काम करेगा। हम भारतीय ही बड़ा गजब है, जोरों की जड़ पकड़ लेते हैं। कोरोना ने हमें 10 महीनों से हम लोगों के नाक में दम कर रखा था, अब उसको मारा भी नाक के जरिए जाएगा, नाक में के जरिए वैक्सीन दी जाएगी। तो हम कहते हैं जो नाक में दम कर रखा है उसका इलाज नाक से ही होगा। एक पॉजिटिव खबर फोटो के साथ छपी है, सभी अखबारों में छपी है। इंस्पेक्टर की बेटी बनी DSP, पिता ने ऑन ड्यूटी किया सैल्यूट। कल से एक फोटो बहुत वायरल हो रही है। एक इंस्पेक्टर पिता की बेटी जो है DSP बनी है, ऑन ड्यूटी जब मुलाकात होती है तो पिता ने बेटी को सैल्यूट किया। और यह सैल्यूट एक जज्बे को, एक बाप के जज्बे की भी है और एक पद की गरिमा का भी रक्षा करती है। तो हम कहेंगे हर बेटी पापा की अभिमान। बेटी DSP बने चाहे नहीं बने, लेकिन सभी बेटियों को हम सैल्यूट करते हैं। केंद्र व किसानों में नहीं बनी बात, अगली वार्ता 8 को। इस पर हम कहेंगे तारीख पे तारीख पर नहीं मानते किसान। दोस्तों, देश में किसान आंदोलन चल रहा है और यह किसान आंदोलन अजब तरह का आंदोलन है, क्योंकि कोई भी आंदोलन का एक नेता होता है। पिछले बार अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, अन्ना नेता थे। उससे पहले भी किसान का जो भी आंदोलन हुआ, सहजानंद सरस्वती के जमाने में, चाहे कर्पूरी ठाकुर के जमाने में, कोई ना कोई एक नेता खड़ा हुआ या कोई नेता निकल के आया। लेकिन यह ऐसा आंदोलन है जहां नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं, दर्जनों संगठन है और सभी संगठन और सभी किसान अपने आप को नेता मानते हैं। तो भाई, सरकार बात किससे करे। तो खबरों और आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में पूर्णिया DM को मिली खोई हुई सगाई की अंगूठी। पूर्णिया के DM साहब की अंगूठी दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में खो गई थी, वह मिल गई। इसकी जानकारी DM साहब ने ट्वीट करके दिया है। तो उस पर हम कहते हैं शुक्र है अंगूठी मिल गई, नहीं तो मैडम अंगूठी तैयार रखी थी। सगाई की अंगूठी खो गई थी DM साहब की, हालांकि सबके लिए बहुत ज्यादा कीमती होती है, सगाई की यादगार अंगूठी होती है। अब खेल से एक हेडिंग ले लेते हैं। अब भी 63% लोग ओलंपिक के पक्ष में नहीं। ओलंपिक के पक्ष में 63% लोग नहीं है। जापान में 200 दिनों बाद ओलंपिक होना है, उसके पक्ष में नहीं है। तो हम कहते हैं जो ठोक तंत्र का जो ठोक है उसको सुनिए। बाकी 37% लोगों की उपस्थिति अनिवार्य कर ओलंपिक करा लीजिए। जैसे बिहार में स्कूल खोले गए, लेकिन वहां रखा गया कि 50% छात्र ही उपस्थित रहेंगे, वो भी उनकी मर्जी रहेगी, उनके माता पिता की मर्जी रहेगी, तभी वो स्कूल आएंगे, अन्यथा वो नहीं आएंगे। कोई दबाव नहीं है। तो ओलंपिक के आयोजकों से मैं भी कहना चाहता हूं कि आप भी ओलंपिक 37% लोगों के साथ आयोजन करा लीजिए, हम लोग टीवी पर देख लेंगे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हमें आपसे विदा लेने का समय हो गया है। आपसे मैं फिर आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर
वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए पहले ही की तरह इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।